सभी को जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वो जन्म कुंडली कैसे देखें, यानी कि जन्म कुंडली देखना खुद सीखें, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं जन्म पत्रिका के। हमने पहले लग्न से लेकर 11वें स्थान तक के बारे में चर्चा करी। आज हम बात करने जा रहे हैं जन्म पत्रिका के 12वें स्थान के बारे में। 12वां स्थान जन्म पत्रिका का जो दुखों का कारक माना जाता है, कारण क्या है और उसका शुभ फल भी मिलता है, आदि जानकारी के लिए आज मैं यह नया विषय लेकर आया हूँ। सभी को जय श्री कृष्णा। अधिक विलंब न करते हुए हम आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज का विषय प्रारंभ करने से पहले आपसे आत्मनिवेदन, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब जो है जन्म कुंडली खुद कैसे सीखें, तो 12वें स्थान की हम चर्चा कर रहे हैं। 12वां स्थान जन्म पत्रिका का ये त्रिक स्थान माना जाता है। जन्म कुंडली में 3 स्थान त्रिक स्थान माने जाते हैं, 6ठा, 8वां और 12वां। 12वां स्थान दुख का कारण माना गया है। दुख संकट जो भी आते हैं वो 12वें स्थान से हम देखते हैं। इसके साथ ही ये आपके खर्चे का भी है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक भाव स्थान से उसका जो 12वां स्थान होता है वो खर्चे का, व्यय का माना जाता है। तो ऐसे में जन्म पत्रिका का 12वां स्थान ये त्रिक स्थान, इसको हम मोक्ष त्रिकोण के नाम से भी जानते हैं। ये मुक्ति दिलाने वाला भी होता है और ये आपके कष्ट देने वाला भी हो सकता है। अब हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान से हम रोग, ऋण, रिपु आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। रोग से पहले हम प्रारंभ करते हैं। तो जन्म पत्रिका का 6ठा स्थान रोग, ऋण, रिपु, सेवाएं का माना जाता है। तो ऐसे में 6ठे स्थान से जस्ट 7वां स्थान जो होता है सप्तम, वो होता है 12वां स्थान। 6ठे स्थान से हम कर्ज के बारे में जानते हैं कि ये आदमी इस अवस्था में ऋणी हो सकता है। अब ये ऋणी होगा, कर्जवान होगा, तो कर्ज से छुटकारा कैसे मिलेगा, तो ये 12वां स्थान आपके ऋण को चुकाने का दायित्व निभाता है। आपने जो कर्ज लिया है उस कर्ज से मुक्ति दिलाने का ये 12वां स्थान बताता है। तो 12वां स्थान आपको कर्ज मुक्ति से कारक माना गया है। इसके अलावा यदि आपके कोई शत्रु हैं, 6ठे स्थान से हम रिपु का मतलब होता है शत्रु, यानी कि दुश्मन। आपके दुश्मन जो आपको ज्ञात है कि हमारा अमुक व्यक्ति, जिसको आप नाम से सब तरह से जानते हैं, तो वो 6ठे स्थान से हम जान सकते हैं कि आपका 6ठा स्थान ये बताता है कि दुश्मन आपके कौन हो सकते हैं। लेकिन 6ठे स्थान से 7वें स्थान जो 12वां स्थान होता है, ये आपके गुप्त शत्रु के बारे में जानकारी दे सकता है। गुप्त शत्रु जो है वो जिसको हम जान नहीं सकते हैं, गुप्त शत्रु वो 12वां स्थान बताता है। 12वां स्थान जो है ये आपके शत्रुओं से निजात पाने का तरीका बताता है। इसी तरह से यदि व्यक्ति कोई बीमार पड़ जाता है, कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, गंभीर बीमारी हो जाती है या साधारण, तो हम 6ठे स्थान से ज्ञात करते हैं कि इसके 6ठे स्थान से कौन सा इसके रोग उत्पन्न हुआ है और कब बीमारी इसके पैदा हुई है और इससे मुक्ति कब मिलेगी। तो मुक्ति पाने के लिए रोग से छुटकारा पाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? अस्पतालों में जाते हैं। मेडिकल जो दुकानें खुली हुई है दूसरे रूप में, ऐसे अस्पताल जहाँ पर हमारे रोगों का इलाज होता है, तो इलाज के लिए हम हॉस्पिटल आदि में जाते हैं। तो हॉस्पिटल का जो स्थान है
या फिर आपके रोग से मुक्ति दिलाने वाले जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो 12वें स्थान से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अर्थात 12वां स्थान आपके हॉस्पिटलाइज यानी कि अस्पताल के चक्कर लगाने का बताता है कि आपके अस्पताल में चक्कर लगेंगे और आपका यहाँ पर खर्चा होगा। तो ये 12वां स्थान इस तरह से हमें प्रदर्शित करता है। इसके अलावा रोग होगा, रिपु होगा और ऋण हो गया। अब हम बात करते हैं आपके जन्म स्थान से व्यक्ति दूर जाना चाहता है। बहुत से व्यक्ति चाहते हैं कि हम विदेश में जाकर अध्ययन करें, स्टडी करें। अधिकतर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे जो संतान है वो विदेश में जाकर अध्ययन करें, तो सफल होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए भी हम जन्म पत्रिका का 12वां स्थान जो विदेश से संबंधित होता है। अब विदेश में एक तो स्टडी के लिए आदमी जाता है, दूसरा जाता है इलाज के लिए। अभी मैंने बताया था कि छठे स्थान से आपके रोग का मालूम होता है कि रोग आपके क्या हुआ। अब इस रोग से मुक्ति पाने के लिए आपको अस्पताल जाते हैं और अस्पताल में आराम नहीं होता है, तो बहुत से व्यक्ति जो धन संपन्न होते हैं वो विदेश में जाकर भी अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये 12वां स्थान विदेश में किस कारण से व्यक्ति जा रहा है, स्टडी के लिए जा रहा है या फिर रोगी बनकर जा रहा है या फिर वहाँ पर बिजनेस के लिए जा रहा है, या यूँ कहें कि वो ऐसा व्यक्ति वहाँ पर क्या विदेश में ही सेटल हो जाएगा। तो सारी जानकारी ये हमें 12वां स्थान बताता है। 12वां स्थान है कि आप जन्म स्थान से कितने दूर रहेंगे, तो ये ग्रह बताते हैं। अभी ग्रह कैसे बताते हैं, जन्म पत्रिका के 12वें स्थान में जो ग्रह होते हैं वह ग्रह उस भाव की हानि करते हैं, उस भाव के शुभ तत्वों को नष्ट करते हैं। इसके अलावा 12वें स्थान का स्वामी जन्म कुंडली के किसी भी स्थान पर स्थित हो जाए तो उस भाव से संबंधित शुभ वो कार्यों को कमी लाता है, शुभता अपनी कम करता है। तो ये 12वां स्थान के बारे में यह बताया गया है। लेकिन यदि हम 9th हाउस को देखते हैं तो 9th हाउस जो है यानी कि 9वां स्थान मैंने बताया था कि आपके भाग्य को दर्शाता है। आप जितना धर्म कार्य करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, धर्म के प्रति रुचि रखेंगे, ईश्वर के प्रति रुचि रखेंगे और आपकी पिता का सम्मान करेंगे तो आपको सुख मिलेगा। तो ये जो 12वां स्थान है, इस 12वें स्थान का जो है ये दान पुण्य से माना गया है। आप चैरिटी में कितना पैसा देते हैं, दान कितना करते हैं, आपके हाथ से धर्म के प्रति कितना दान निकल रहा है, आप भंडारे का आयोजन कर रहे हैं या फिर यूँ कहें कि आप कहीं पर जाकर सेवा भाव कर रहे हैं। ये सेवा जो है ये छठे स्थान से देखते हैं। और कौन सी सेवा आप धर्म के प्रति या जो कोई सा भी धर्म है उसके प्रति आप अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, तो ये 12वां स्थान हमें बताता है कि 12वां स्थान से आपका किस तरह से खर्चा हुआ है। तो जन्म पत्रिका में ये 12वां स्थान शुभ भी और अशुभ भी माना जाता है। 12वें स्थान का स्वामी छठे 8वें इनमें से किसी स्थान पर स्थित हो जाएगा तो वो उसके शुभ परिणाम मिलेंगे, न कि अशुभ परिणाम मिलेंगे। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये 12वां स्थान बहुत ही ज़्यादा खराब माना जाता है, अशुभ माना जाता है, ऐसा नहीं है। इसके शुभता भी प्रकट होती है। जैसे जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर 12 लिखा हुआ है तो 12 का मतलब होता है मीन राशि। अब मीन राशि में यदि शुक्र स्थित है तो ऐसे व्यक्ति की लग्जरी लाइफ होती है। और इसके अलावा सप्तम स्थान का स्वामी यदि 12वें स्थान पर स्थित हो तो ये आपके दाम्पत्य जीवन में खराबी ला सकता है, आपकी नींद को खराब कर सकता है। 12वें स्थान से हम आपकी नींद यानी कि आप कितनी गहराई में सो सकते हैं, आपको चैन मिलता है या नहीं मिलता है। जब हम दिन भर कार्य करते हैं तो रात को रात्रि विश्राम करते हैं। यदि किसी को विवाह होता है, शादी करते हैं, तो उस शादी का जो शयन सुख है वो हम 12वें स्थान से देख सकते हैं कि 12वें स्थान से आपको दाम्पत्य जीवन में कितना सुख मिलेगा
या संबंध विच्छेद हो जाएगा। ये 12वां स्थान अहम भूमिका निभाता है। तो 12वां स्थान खास है। अब मैंने आपको लग्न से लेकर यानी कि प्रथम हाउस से लेकर 12वें स्थान तक की जानकारी दी। आप 12वें स्थान की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और यदि आपने इन स्थानों की यानी कि लग्न से लेकर 11वें स्थान तक की कोई जानकारी प्राप्त नहीं करी है तो आप सर्च कर 12 स्थान के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय और नए सब्जेक्ट के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।